हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद हम अपना वीडियो शूट करने के लिए बैठे हैं। काफ़ी टाइम हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो कहाँ से स्टार्ट करें, तो सोचा जहाँ से फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं। एक्चुअली 7 मार्च को हम यहाँ से चले गए थे गाज़ियाबाद से वाराणसी के लिए, और आप लोगों को फिर 4-5 वीडियो मिली थी मेरी बीच बीच में, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाल पा रहे थे। वहाँ पे समय ही नहीं मिल रहा था हमको कि हम वीडियो बनाएं। मतलब बन तो फिर भी जा रही थी कि पापा के केयर के समय हम वीडियो लगा दे रहे थे, मतलब कैमरा ऑन कर दे रहे थे, लेकिन एडिट करने का या वॉइस ओवर करने का समय नहीं मिल रहा था हमको। फिर भी हमने 4-5 वीडियो अपलोड की थी। और महाशिवरात्रि और होली पड़ी थी, उस पर भी हमने कुछ स्टेटस अपलोड किए थे। और लास्ट वीडियो हम 11 थी तो 11 अप्रैल, और 11 अप्रैल की रात को हमने एडिट की थी। मतलब रात को जब पापा सो गए थे, सारा काम मेरा हो गया था, तो लगभग 1-1:30 बजे तक हमने वीडियो एडिट की थी। और उसके बाद फिर हम सोए थे, जिससे कि सुबह हम सोचे थे कि मेरे को जब भी समय मिलेगा तो हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स वगैरह ऐड करेंगे और ऐड करके वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन दूसरे दिन हमें समय ही नहीं मिला 1:30 बजे तक। तो फिलहाल मेरा सारा काम ही चल रहा था सुबह से, और 1:30 बजे जब थोड़ा सा हम खाली भी हुए तो फिर, और 1:30 बजे फिर क्या हुआ कि पापा को हमने खाना वाना खिलाया, और खाना वाना खिला के फिर हम पापा मतलब सोने लगे थे, तो फिर हमने लाइट, मतलब दोपहर के 1:30 बजे की बात कर रहे हैं, और फिर लाइट ऑफ करके फिर हम चले गए थे ऊपर। पापा से हमने पूछा कि कोई काम, तो उन्होंने कहा नहीं कोई काम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो। तो लाइट बंद करके फिर हम ऊपर चले गए थे ध्रुव को खाना वाना खिलाने के लिए, खुद खाना खाने के लिए। और फिर हम ध्रुव को हमने फिर दोपहर में जो सुलाते हैं, तो फिर वही, क्योंकि 3:30 बजे उनका 1:30 बजे थे ना, तो 2 घंटे के बाद मतलब फूडिंग का वो करना होता है, चेकअप करना होता है, शुगर की जांच होती थी, मशीन घर पे रखी थी। तो डेली वही रूटीन था कि जब वो खाना वाना खा लेते थे, इंसुलिन लगा देते थे हम, फिर खाना दे देते थे, और खाना खाने के 2 घंटे के बाद फिर से उनका शुगर का जांच होती थी। तो बस वही उनसे बोल के हम गए कि 1:30 बजे पापा, हम 3:30 बजे तक आते हैं तो आपकी शुगर की जांच करेंगे। तो पापा बोले ठीक है। हम उसको फिर खाना वाना खिलाए, और खाना खिला के उसको सुला के फिर जैसे 3:30 बजे है तो फिर तुरंत नीचे आए। और जब देखिए पापा को, तो पापा एकदम बेचैन थे, और उनका मतलब कि वो, हम पूछे क्या हुआ, तो बोले कि तबीयत एकदम सही नहीं लग रही है। तो फिर हमने तुरंत ही, हमको ऐसा लगा कि लग रहा है शुगर लो वगैरह कुछ हुआ है, क्योंकि इंसुलिन लगा था और ढंग से वो खाना नहीं खाए थे। हम खाना लेके गए थे, दाल रोटी वगैरह, उनको दाल रोटी वगैरह ही चल रही थी एकदम, दाल में मतलब जो रोटी होती है ना एकदम भिगो के। और फिर जो भी वो थोड़ा बहुत मतलब 4-5 चम्मच ही खाए थे एकदम, और बच्चों की तरह नहीं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे कर रहे थे। तो हमने, जैसे हम ध्रुव को खिलाते हैं ना, सेम उसी तरह हमने कहा कि पापा 2 चम्मच और खा लीजिए। तो 2 चम्मच और वो खाए थे दोपहर में, और उसके बाद फिर खीरा था तो खीरा खाए। और फिर सन्नी वहीं पे था, मेरी चाची का बेटा जो है, उसने कहा कि बड़े पापा मट्ठा पी लीजिए। तो मट्ठा पिए थे फिलहाल, मट्ठा हमने दिया था तो मट्ठा पी लिए थे। लेकिन उसमें ना, मट्ठे में या तो जो खीरा होता है उसमें शुगर प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर मतलब खाना, मतलब जब इंसुलिन किसी को लग रही है तो इंसुलिन लगने के बाद प्रॉपर खाना खाना होता है जिसमें थोड़ा सा शुगर हो, मतलब रोटी वगैरह जो होती है ना उसमें शुगर होता है, तो अच्छे से खाना खाना चाहिए। उन्होंने खाना नहीं खाया था ढंग से, मतलब 4-5 चम्मच ही खाया था दाल रोटी, और उसके बाद फिर उन्होंने खीरा और दाल मट्ठा लिया था। तो फिलहाल फिर हम जब आए तो वो एकदम बेचैन थे, तो फिर तुरंत हमने 3:30 बजे उनका जांच किया, तो उनका शुगर काफ़ी लो था। मतलब कि आई थिंक उस समय 56, आई थिंक 56 के लगभग इसी तरह था। तो फिर हमने तुरंत, वो शुगर की पैकेट थी, इमरजेंसी के लिए हम लोग के पास शुगर की पैकेट रखी हुई थी, तो वो शुगर की पैकेट हम लोगों ने, हमने उनको खिलाई। और तुरंत फिर जो है कॉल वॉल करवाया, जीजा जी को कॉल करवाया कि क्या करें। तो काफ़ी उसके बाद फिर उन्होंने कहा दूसरी मशीन से चेक करो, हो सकता है कि मशीन हम लोग की तो नहीं खराब है, क्योंकि 2 दिन से कुछ ना कुछ उनका लो आ रहा था। 1 दिन पहले इसीलिए रात को इंसुलिन उनको नहीं लगी थी, हमने नहीं लगाई थी। जिया जी ने मना कर दिया था मत लगाओ, क्योंकि 70, 80, 90 ऐसे ही आ रहा था उनका शुगर लेवल।
तो उस दिन सुबह आ गया था 100 के ऊपर था, तो इसलिए उस दिन उनको इंसुलिन लगी थी। लेकिन फिर उनका बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो जब शुगर वगर दिया गया, फिर चीनी पानी का घोल और ग्लूकोज का घोल, मतलब काफ़ी मीठी मीठी चीज़ें दी गई जिससे कि उनका शुगर जल्दी से मेंटेन हो। तो शुगर उनका मेंटेन भी हुआ, फिलहाल दूसरी मशीन से भी चेक हुआ, तो फिर मतलब लास्ट तो 36 तक चला गया था उनका शुगर लेवल। और इतना लो होना मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे मेंटेन हो गया था और 256 के लगभग पहुंच गया था उनका शुगर लेवल। मतलब नॉर्मल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ना पता नहीं क्यों एकदम बेचैन थे और मतलब बार बार आ किए जा रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है पापा, अब तो शुगर ठीक है। मतलब वो डर रहे थे, तो बार बार जब भी शुगर हम चेक करते, मतलब उस दिन तो 20 बार शुगर चेक हुआ उनका, और बार बार हर 10 वो सॉरी ध्रुव है ना उधर, तो वो टीवी देख रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, वो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो वो बार बार चेकअप हम लोग कर रहे थे, तो बार बार उनको हम बता भी रहे थे, जैसे जैसे बढ़ रहा था, पापा 90 हो गया, पापा 100 हो गया, जिससे कि वो रिलैक्स रहे। उनको कहीं, हमको बार बार डर लग रहा था कहीं उनके हार्ट पे अटैक ना हो जाए, क्योंकि वहीं पे सारी बातें हो रही थी, तो वो सब कुछ सुन रहे थे। तो बार बार हम उनको मतलब कि अपडेट कर रहे थे कि पापा बढ़ रहा है, जिससे कि उनके हार्ट पे अटैक ना हो। तो फिलहाल ये सब हुआ, उसके बाद फिर भी उनकी मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और फिर हम लोगों ने वो काफ़ी मतलब कि ऐसा लग रहा था शायद गैस होसी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा था। तो फिर हमने मशीन से उनके पूरे शरीर को दबाया, फिर हाथ से मशीन वो मतलब नहीं बियर कर पा रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे। तो उसके बाद फिर हमने हाथ से, जब गले पे ना यहाँ पे काफ़ी दर्द हो रहा था, तो बार बार जब हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दबा रहे थे ना उनको, तो काफ़ी उनका गैस मतलब कि वो डकार ले रहे थे काफ़ी। तो फिर उनको काफ़ी आराम मिल गया था। और वो होता है ना कि जैसे ठंडी के दिनों में हम लोग पूरा ओढ़ के सोते हैं चादर लेके, तो वैसे चादर लेके लेटे हुए थे। और हम लोग बार बार मना कर रहे थे कि पापा ऐसे मत, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसे मत कीजिए। तो गुस्सा भी गए सनी, नितिन और मतलब चाचा के बेटे उठे थे हम लोग की, मेरे, और सनी, नितिन, हम, दीदी, सब लोग थे वहाँ पे। तो सबको डांटा भी उन्होंने कि तुम लोग कितना शोर कर रहे हो, थोड़ी देर हमको शांति से रहने दो। तो फिर हम लोग मतलब कि टाइम हो गया था, ये 3:30 बजे से लेकर समझिए कि इसे कुछ ना कुछ करते करते रात के लगभग 9 बज गए थे। लेकिन हम लोगों को फिर वो जब वो डांट दी ना, तो फिर खाना पूछने की हिम्मत नहीं थी कि पापा से कैसे पूछें कि खाना के लिए। तो फिर जिया जी से भी बात हुई, तो जिया जी भी बोले उनको मतलब आराम करने दो अभी, और जब वो खुद से उठेंगे तब उनको खाना देना। तो बस वही हुआ उस समय। मतलब सब लोग आ गए थे, जीजा जी भी आ गए थे, और दीदी भी उस दिन आ गई थी। वो 3-4 दिन रहने के लिए आई थी उस दिन, और बुआ 2 दिन पहले ही चली गई थी। तो यही सब चल रहा था। और फिर क्या हुआ ना कि फिर वो मतलब कि हम लोगों ने उनको टोका ही नहीं, और लगभग 9:30 के लगभग 9:25 रही होगी, मतलब कि 9 बजे 9:25 थी। तो उस समय उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने अपने से खोला मुंह, और उसके बाद फिर हमने पूछा, फिर बड़े डरते डरते हमने उनसे पूछा पापा खाना ले आए, तो बोले हाँ ले आओ। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दवा के लिए वही कह रहे थे, मतलब फिर उन्होंने कहा कि नहीं पहले पानी पिलाओ, 2 घुट पानी दो। तो फिर हमने पानी उनके मुंह में डाला, तो फिर उनको डकार आने लगी। तो फिर उसी में बड़बड़ा भी रहे थे कि तुम लोगों ने इतना मीठा मीठा हमको खिला दिया है। मतलब जैसे लग रहा था ना हम रिलैक्स हो गए थे, हमको लगा मेरे पापा एकदम ठीक हो गए उस समय। मतलब क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कई बार हो गया था, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होती थी फिर वो ठीक हो जाते थे। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, जब वो उठे ना कि हाँ, और खाने के लिए पूछा, तुरंत बोला उन्होंने कि हाँ खाना ले आओ। तो हमको लगा कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब। और फिर हम खाना लेने के लिए ऊपर गए, इनसे बात भी हुई मेरी फ़ोन पे। तो वो बोले, इनको हमने बोला कि पापा ठीक हैं अब, और तबीयत जैसे ख़राब थी, हमने बताया था काफ़ी ख़राब हो गई थी, और अब हम खाना लेने आए हैं। 9:25 की बात है ये। और फिर यही हुआ कि यहाँ दवा देनी है कि नहीं शुगर की, ये जीजा जी को फ़ोन करके पूछा गया। वो भी कुछ देर पहले ही गए थे, वो भी आई कहते हैं, और वो काफ़ी देर तक थी, और लगभग 8:30 के लगभग वो गए ही होंगे, घर की तरफ निकले थे। और फिर उनको कॉल करके पूछा गया, क्योंकि सारा चीज़ें ये सब ना जीजा जी देख रहे थे, तो उनको फ़ोन करके पूछा गया इनको शुगर की दवा दें कि ना दें, क्योंकि शुगर काफ़ी लो था, लेकिन 256 फिर पहुंच गया था, मतलब लो होने के बाद। तो जिया जी ने कहा नहीं शुगर की दवा दे दो, इंसुलिन मत लगाना। तो इंसुलिन नहीं लगा था उनको। तो फिर हम नीचे आए खाना लेके। फिर हमने फिर पूछा कि पापा पापड़ ले आए, क्योंकि खिचड़ी थी, खिचड़ी और नींबू का अचार मिक्स करके हम ले आए थे। तो उन्होंने कहा हाँ पापड़ ले आओ। फिर हम पापड़ फिर भूजने गए, फिर पापड़ पर भूज के लेके आए तुरंत।
और नीचे आए तो फिर हम दवा के लिए वही वो फिर गुस्सा रहे थे कि हम दवा नहीं खाएंगे। मतलब कि खाने से पहले ना 2 ही टैबलेट थी गैस की और एक ये खाते थे शुगर की दवा। तो उन्होंने कहा कि गैस और शुगर की दवा बस खाएंगे, उसके बाद जो खाने के बाद वाली दवा नहीं खाएंगे, या तो फिर वो दवाई दे दो, हम खाना नहीं खाएंगे। तो फिर हमने कहा कि नहीं पापा आप खाना खा लीजिए, आप दवा मत खाइएगा। हम कहे कि देखा जाएगा, जब इनका मूड सही रहेगा तो फिर दवा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि खाना इनका ज़रूरी था। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर कि पहले हाथ धुलाओ। तो हम लोगों ने हाथ धुलाया, हम और दीदी वहीं पे थे पूरे टाइम। तो फिर हम लोगों ने हाथ धुलाया और हाथ धुलाते ही हम लोगों ने हाथ धुलाया ही था। और हाथ धुला के जैसे ही मुड़े तो पापा को जो हम लोगों ने बैठाया था ना, तो वो तुरंत फिर तकिए के पास उनका सर हो गया था। तकिए के पास सर हो गया था। तकिए के पास उनके महावीरी रखी थी, तो उन्होंने तुरंत महावीरी हाथ में ले ली थी और कुछ बोल नहीं रहे थे। तो फिर दीदी घबरा गई। तो फिर हमने पूछा पापा, तो ऐसे उन्होंने हाथ दिखाया। जब हाथ दिखाया तो हमको लगा कुछ दिक्कत होगी, ठीक हो जाएंगे। फिर हम उठा रहे थे ना, तो हमसे आसानी से फिलहाल उठ जाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं दिक्कत तो नहीं होती थी, लेकिन हमसे नहीं उठ पा रहे थे, जैसे कि शरीर थोड़ा सा टाइट हो रहा हो, ऐसा कुछ था। तो फिर हमने सन्नी नितिन को बुलाया, तो उन लोग दोनों ने उठाया और उनको उठ के बैठे, मतलब उठाया गया। और उसके बाद भी बोल नहीं रहे थे, हम लोग आवाज़ दे रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों के मेरे सामने मतलब था कि हम दीदी सन्नी नितिन सब लोग थे, चारों लोग हम लोग के सामने ही तुरंत जो है जब बैठाया गया ना उनको, वैसे ही उनका जो है हाथ उतैर गया और जीभ निकल गई। हम लोग चिल्लाते थे पापा पापा। लेकिन पापा नहीं बोले। फिर उसके बाद फिर हमको थोड़ा सा यूट्यूब का थोड़ा सा हमने देखा हुआ था कि हमको लगा कि कहीं हार्ट पे अटैक उनके किया, क्योंकि उठ के बैठे हैं खाना खाने के लिए और खाना के लिए हाँ भी बोले हैं। खाना लेके भी हम आए तो आराम से, मतलब खाने के लिए हाथ भी धुल रहे हैं, लेकिन हाथ धुलने के बाद तुरंत ही गिर गए और ऐसे हो गया। तो हमको लगा कि हार्ट पे अटैक किया है। उसके बाद भी फिर तुरंत हमने उनको ज़मीन पे लिटवाया और लिटवा के जो हमने यूट्यूब पे देखा था कि उनका पूरा पैर जो होता है ना कि ऊपर करने से मतलब कि ऐसा बोलते हैं, मतलब कि जो हार्ट अटैक की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बताया गया था कि अगर पैर पूरा एकदम सीधे 90 डिग्री पे कर दो तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो पैर से हार्ट की तरफ जाता है तेजी से, और जो अगर हार्ट पे अटैक आया होगा तो तुरंत सही हो जाता है। मतलब कि ब्लड का जो फ्लो होता है, जो दौरा बंद हो जाता है ब्लड का, इसी कारण हार्ट फेल होता है, वो रुक जाता है। तो हमने तुरंत वो भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर फ़ोन भी हम लोगों ने किया था जीजा जी को, वो डॉक्टर को भी लेके आए। जो घर के डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोई कंफर्म करने के लिए भी नहीं मिल रहा था कि कंफर्म कर दो। वैसे मालूम था, समझ में तो आ गया था कि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी होता है ना कि डॉक्टर बोलते हैं तभी लगता है कि अपने से कैसे आदमी विश्वास कर ले इन सब चीज़ों पे। तो फिर डॉक्टर भी आए, जिया जी जो डॉक्टर का हमेशा उनको घर पे लेके आते थे बीएचयू के डॉक्टर को, वो आए और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, दवा ववा भी मंगाई, सुई मंगाई, सब कुछ लगाया बार बार उनका। और मालूम है उनका ऑक्सीजन लेवल, अब मतलब कि लोग सोच रहे थे कि कहीं वो जब उनका हुआ था ना शुगर का, जब शुगर लो हुआ था तो उनका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और बीपी वगैरह सब चेक किया गया था, सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। खाली शुगर लो था वही दिक्कत थी, और शुगर मेंटेन भी हो गया था। लेकिन बाद में फिर जो है अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यही था, 12 अप्रैल को ऐसे हुआ। तो जो 11 तारीख को जो हमने वीडियो अपलोड करने की रखी थी वो हम अपलोड नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर जिस दिन भी हमको समय मिला हमने उस वीडियो को अपलोड किया। मतलब पापा का सारा काम जब फिनिश हो गया था ना, तो हमने खाली एक अपडेट टाइटल में अपडेट दे दिया था कि मेरे पापा नहीं रहे। और जो वो 11th की वीडियो थी, जो पापा जब थे तब की वीडियो जो मेरे पास थी, जो हमने एडिट करके रखी थी, वही हमने वीडियो खाली अपलोड कर दी थी और आपको अपडेट दे दिया था। लेकिन उस दिन के बारे में कुछ बताया नहीं था। तो बस यही सब था। और अब क्या बोलें, मतलब कुछ बोलने के लिए है नहीं। अब
वहाँ पे फिर भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पापा का सारा काम अच्छे से हो जाए। और उसके बाद भी तो मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पे जैसे लगा कि रोने का मौका ही नहीं मिला। उतना हम लोग काम में लगे हुए थे ना कि मतलब रो भी नहीं पाए, ऐसा लगा। तो फिर छोटी वाली जो बहन थी ना, वो तो आ भी नहीं पाई थी। मतलब कि जब उसको फ़ोन किया गया पापा कैसा हो गया था, तब वो आई, पास ही में थी, लेकिन कोरोना था ना तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो लेके वो नहीं आ रही थी। संडे को भी उसको मतलब पापा ने बुलाया था लेकिन वो नहीं आ पाई। अब क्या बोलें, फ़िलहाल यही सब था और यही सब चल रहा था लाइफ में। और फ़िलहाल हम नहीं आ पाए थे। पापा का जब हुआ तो सारा काम फिनिश होने के बाद भी हम लोग वहाँ पे 10-15 दिन और थे, जिससे कि उनका मतलब घर पे जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज कर सके हम लोग, क्योंकि मम्मी मेरी ऑलरेडी नहीं थी, मेरी शादी के पहले ही एक्सपायर कर गई थी 2009 में, और 14 में मेरी शादी हुई है। तो मम्मी तो पहले ही नहीं थी, तो पापा ही खाली थे, तो सारी चीज़ें वहाँ मैनेज करना। दूसरा फिर हम दूर रहते हैं तो हमने सोचा कि पहली तिथि पापा की हो जाए। जो तिथि पे पंडित जी आते हैं, उनको खाना वाना खिलाया जाता है, तो हमको लगा कि एक बार हम अपने हाथ से बना के खिला दें। उसके बाद फिर क्योंकि किसी भी तिथि पे हम तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गाजियाबाद से बार बार जाना बनारस तो पॉसिबल नहीं है हर मंथ। और बरसी में भी अगर ये कोरोना की कंडीशन सही रही तो पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अगर सही रही तो जाएंगे, और कंडीशन तो उस समय जहाँ तक अपडेट आ रहे हैं कि और ज़्यादा ख़राब होने की कंडीशन है, तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए हमने सोचा कि पहली तिथि कम से कम हो जाए, उसके बाद फिर हम यहाँ आएँ। तो पहली तिथि करके फिर हम यहाँ पे आए। और उसके बाद फिर अभी 1-2 दिन पहले हमने एक वीडियो स्टेटस टाइप में डाली थी, जो कि मतलब वहाँ तो सच बताया तो वहाँ जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ भी है उस दिन, बस हुआ जो, और उसके बाद नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन जब से यहाँ आए ना तो वो सोच सोच के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय मिलता है, खाली रहते हैं, तो सोच सोच के एकदम से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रोना और बहुत ज़्यादा पापा की याद आना, वो सब चल रहा है। और वहाँ पे काफ़ी लोग थे, हम यहाँ पे सिर्फ हम, ये हस्बैंड और ध्रुव हैं, तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो सारा काम करने के बाद जब खाली होते हैं ना तो सारी चीज़ें बस दिमाग में बस वही सब घूमता रहता है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया है कि वीडियो फिर से हम इन सब चीज़ों में बिजी हो जाएं, यूट्यूब पे थोड़ा सा बिजी हो जाएं, क्योंकि माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहना भी ठीक नहीं है। और हमें अभी ध्रुव को और हस्बैंड को भी देखना है, तो बस यही है।